छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू त्योहार है। छठ पूजा के पहले दिन नहा खाह होता है, दूसरे दिन खरना होता है और तीसरे और चौथे दिन शाम और सुबह का अर्घ्य दिया जाता है। इस तरह ये 4 दिवसीय त्योहार है। छठ पूजा सूर्य को समर्पित है। बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ साथ असम के राज्य में भी छठ पूजा को महापर्व माना जाता है। वहीं छठ पूजा को लेकर जोरहाट में स्थित भोजपुरी घाट में जोरों शोरों से तैयारियां शुरू है। तो वहीं भोजपुरी समाज के युवाओं ने बताया कि इस साल जुबिन गर्ग की रहस्यमय मृत्यु को लेकर घाट पर किसी भी प्रकार की आतिशबाजी नहीं होगी और साथ ही जुबिन गर्ग को न्याय जल्द से जल्द मिले, उसकी छठी मां से कामना करते हैं। छठ पूजा एक लोक उत्सव है जो 4 दिनों तक चलता है। ये कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल सप्तमी पर समाप्त होता है। छठ पूजा को महिलाओं के साथ साथ मर्द भी रखते हैं। ये पूजा विशेषकर अपनी संतानों की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए किया जाता है। छठ पूजा देवी प्रकृति के छठे रूप और भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत में कार्तिक के चंद्र महीने के छठे दिन और दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल और असम में छठ पूजा विशेष रूप से मनाई जाती है। विदेशों में बसे भारतीय भी छठ पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। जोरहाट, असम से जितेंद्र सोमानी की रिपोर्ट। छठ पूजा के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा, छठ पूजा एक बहुत पवित्र पर्व है हम लोग का, भोजपुरी समाज का। और जैसे कि इतिहास में सीता मैया और राम जी जब रावण का वध करके अपना, जैसे रावण एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, तो ब्राह्मण का वध करने के पश्चात क्या होता है, पाप लगता है। तो वो पाप को धोने के लिए सती मैया और राम जी ने छठ मैया का पर्व उस समय से किए थे, जिसकी वजह से हम लोग आज तक उस पर्व को निभाते आ रहे हैं और इससे अनेक लाभ मिलता है। इसको हर एक जनजाति को करना चाहिए और हम उसी हिसाब से हम लोग भी कर रहे हैं। और आप लोग भी आइए, इस पूजा का आप लोग भी सहयोग बनिए, भाग दीजिए, हम लोग को सहयोग कीजिए। बाकी छठी मैया सबका भला करे। इतना सालों से देखा जा रहा है कि ये जो त्यौहार है छठ पूजा, वो सिर्फ अभी बिहारी और भोजपुरी लोगों का नहीं रहा, बाकी यहाँ पे मौजूद हर एक। देखिए, ये पर्व जो है सिर्फ बिहारी और यूपी बिहार के लोग पहले स्टार्ट किए थे, ये बात सत्य है, लेकिन ये यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये पर्व हर एक जनजाति के लिए है, लेकिन इसको समझने का थोड़ा ज़रूरत है। लोग जागरूक हो तो इसके बारे में बहुत सारा लाभ मिल सकता है। जैसे कि हमारे माता बहनें जो करते हैं, इससे हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उसके लंबी उम्र की कामना होती है। तो इसमें बहुत सारा लाभ है। इससे एक बार लोग जुड़ें फिर करें तो इसका लाभ फिर उनको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाता है। यही बोलना चाहते हैं। इस बार छठ पूजा का आयोजन के हिसाब से तो ऐसे बोले हम लोग बहुत शांति तरीके से छठ पूजा का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम लोग के बहुत लोकप्रिय और बहुत प्रिय एक हमारे बीच के कलाकार जुबिन दा जो हमारे बीच नहीं रहे, उन्हीं की याद में और उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक आयोजन किया है। शाम को एक कीर्तन का आयोजन किया है उनको श्रद्धांजलि देने के हेतु। ये एक तो हमारे हो गए शाम को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, और बाकी उसके बीच में हमने 1-2 निर्णय लिया है कि हम यहाँ घाट पे कोई किसी तरह का आतिशबाजी नहीं करें, ताकि लोगों को कोई आघात ना हो और लोगों को ऐसा लगे कि हम भी उनके साथ, उनके दुख में हम भी शामिल हैं। और हमारे मन में भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी दुख है कि ऐसा कुछ एक घटना हुई जो होना नहीं चाहिए था हमारे साथ। ये तो हो गई मूल बात। बाकी दूसरे आयोजन का ऐसा है कि सब तरह की तैयारियाँ चल रही है, घाट तैयार हो रहे हैं, पंडाल बन रहे हैं। बाकी हर साल जैसे होता है पूजा, वैसे ही हम करने की तैयारी में हैं। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।